आपके लगन चार्ट में अगर आपका सेकंड लॉर्ड और आपका 11th लॉर्ड दोनों कंजक्शन में आते हुए आपके सप्तम भाव में बैठे हैं दोनों ही, तो ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर ये दोनों ही क्या प्रभाव डाल सकते हैं। आपका पार्टनर का जो आप पर प्रभाव रहेगा वो कैसा रहेगा, मैरिज के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, इसके बारे में हम विस्तार से विचार कर रहे हैं। देखिए, सेकंड लॉर्ड है वो सप्तमेश के साथ मित्रवत हो सकता है, और ये संभावना सबसे ज्यादा है कि आपका सेकंड लॉर्ड सप्तमेश के साथ मित्रवत होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका 11th लॉर्ड आपके सप्तमेश के साथ मित्रवत होगा ही। किसी किसी केस में मित्रवत हो भी सकता है और किसी किसी केस में नहीं भी। ऐसी कंडीशन में आपको ये देखना होगा कि जो सेकंड लॉर्ड है वो किस प्रकार का प्लेनेट है और वो किस प्रकार का संबंध यहाँ सप्तमेश के साथ रखता है, और 11th लॉर्ड के साथ भी आपको ये सब देखना होगा। वास्तव में दोनों के आपके 7th हाउस में आ जाने की वजह से इन दोनों ही भावों से जुड़े हुए कार्यों को प्लानिंग करने में आपके जीवन साथी का जो रोल होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। इस प्रकार का आपका जीवन साथी लाइफ को लेकर कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट पाने वाला हो सकता है आपसे मैरिज होने के बाद। इसी तरीके से वो आपको नेम फेम के मामले में, प्रसिद्धि के मामले में काफी हद तक सपोर्ट करेगा। साथ ही जीवन साथी के काफी ज्यादा धनी होने के चांसेस है, या तो वो आपकी वेल्थ को मैनेज करने में आपकी काफी सहायता करेगा। तो इस प्रकार का अब जो जीवन साथी आपकी लाइफ में आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है, और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लाएगा अपनी तरफ से। अब जो दोनों ही भाव हैं वो धन से संबंधित हैं, और यहाँ पर कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि इन भावों में भी आपके कोई प्लैनेट्स हो सकते हैं, तो उन प्लैनेट्स पे भी आपको विचार करना रहेगा। हालाँकि साथ-साथ में यहाँ सप्तम भाव में दोनों ही प्लैनेट आ रहे हैं, सेकंड हाउस का लॉर्ड भी और आपका 11th लॉर्ड भी। तो दोनों यहाँ आने के बाद कैसी स्थिति में हैं? क्या वक्री तो नहीं हो गए? क्या अस्त तो नहीं हो गए? इसके साथ-साथ यहाँ जो डिस्पोज़िटर हैं, यानी आपके जो 7th लॉर्ड है, उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। इसके साथ-साथ आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपका 2nd लॉर्ड और आपका 11th लॉर्ड आपके चार्ट में कौन-कौन से अन्य भावों को रिप्रेज़ेंट करते हैं। मान लो अगर आपके 11th लॉर्ड का आपके सप्तमेश के साथ संबंध अच्छा हो, तो ऐसी कंडीशन में कभी-कभी आपकी एक पसंद की मैरिज होने या लव मैरिज होने की संभावना भी उतनी ही प्रबल होगी। तो इस प्रकार का जीवन साथी जो आएगा आपकी लाइफ में, वो कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशन आपकी लाइफ में लाएगा अपने थ्रू। इसके साथ-साथ वो आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाने, अपने जो इनकम सोर्सेज़ हैं आपके, उनको बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान ला सकता है। तो आप ये ज़रूर विचार कर सकते हैं कि आपकी मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ में इनकम सोर्सेज़ में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ-साथ अब आप अपना अर्निंग्स का जो मैटर है जितना भी, वो जीवन साथी को अगर सौंप दें, तो जीवन साथी ज़्यादा अच्छे से उनको मैनेज कर पाएगा। इस स्थिति में आप अपनी फैमिली में कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपनी मैरिज होने के पश्चात, क्योंकि यहाँ सेकंड लॉर्ड आ रहे हैं, तो फैमिली का डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध यहाँ बन गया, और 7th हाउस आपका बिजनेस का घर भी है। तो ऐसा जो जीवन साथी आएगा वो आपके नेटवर्क को फैलाने या नेटवर्क को बढ़ाने में आपकी काफी हद तक मदद कर सकता है। तो आपका प्रसिद्धि बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा आपका, और क्योंकि दोनों का ही प्रभाव आपके लगन पर भी होगा, तो मैरिज होने के पश्चात अब आपको आपके जीवन में वास्तव में जो आर्थिक स्थिति है उसका महत्व पता चलेगा, या आपको वास्तव में धन का जो महत्व है आपकी लाइफ में उसका बहुत ज्यादा पता चल पाएगा। दोनों का प्रभाव आपके लगन पर होने से आपके लिए किसी भी प्रकार से पब्लिकली डील करना आसान हो सकता है। लेकिन अब डिपेंड ये करेगा कि आपका सप्तमेश कौन है और सप्तमेश आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। अब आपके लगन में जो भी प्लैनेट बैठा है उसका प्रभाव आपके सेकंड लॉर्ड और आपके 11th लॉर्ड पर है। तो वो प्लैनेट जो लगन में बैठा है वो आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो लग्नेश के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है। साथ में वो आपके सेकंड लॉर्ड या 11th लॉर्ड के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है, ये भी आपको देखना ज़रूरी होगा। इस हिसाब से जीवन साथी अपनी तरफ से आपके लिए बेहद ही सपोर्टिव हो सकता है। लेकिन किसी-किसी केस में थोड़ी बहुत चुनौतियाँ भी आ सकती हैं, जब यहाँ पर बेसिकली जो 11th लॉर्ड है वो अगर सप्तमेश के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता, और अगर आपका 11th लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बैठा है आपके सप्तम भाव में, कभी-कभी इस केस में ये भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि आपकी अपेक्षाएँ तो जीवन साथी से बहुत ज़्यादा रहती हैं, लेकिन आपका जीवन साथी उस वे में आपको सपोर्ट कभी-कभी कर नहीं पाता जिस वे में आप चाहते हैं। तो एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन कभी-कभी आ सकती है, बट इस प्रकार की जो स्थिति है बहुत ही कम देखने को मिलेगी। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो सेकंड लॉर्ड है और आपका जो 11th लॉर्ड है, वो आपके सप्तम में आने के बाद राहु से प्रभावित है, केतु से प्रभावित है या शनि से प्रभावित हो, तब भी ऐसा होने की पॉसिबिलिटी होगी। इसके साथ-साथ आपका जो सेकंड लॉर्ड, आपका जो 11th लॉर्ड, दोनों ही प्लैनेट जो आपके सप्तम भाव में कंजंक्शन में आ गए, वो आपके लगन को प्रभावित करने के साथ-साथ कुछ अन्य भावों को भी आपके चार्ट में प्रभावित कर सकते हैं। तो आपको उन भावों के लिए भी अब विचार करना ज़रूर रहेगा। इसके साथ-साथ आपको अपनी महादशा पर भी विचार ज़रूर कर लेना चाहिए।